कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 10 एस ब्लॉक के तत्व। आज का विषय NaOH कास्टिक सोडा का निर्माण। कास्टिक सोडा देखें, कास्टिक सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर आपके सामने कास्टनर किल्नर विधि का उपयोग किया जा रहा है, जिसके द्वारा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। इस विधि में मुख्यतः हम NaCl नमक NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं। NaCl के विद्युत अपघटन से हमको Na+ और Cl- प्राप्त होता है। सोडियम कैथोड पर मुक्त होती है। मुक्त होने वाली सोडियम मरकरी से क्रिया करके सोडियम अमलगम बनाता है कैथोड पर। एनोड पर क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस के रूप में मुक्त हो जाती है। सोडियम जो मरकरी के साथ क्रिया करके सोडियम अमलगम बनाया होता है, वो सोडियम अमलगम पानी के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। यह है रासायनिक अभिक्रिया। आइए विधि के वर्णन का उपयोग करें। आपके सामने यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, जो कास्टनर विधि का एक चित्र है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक धातु का बड़ा हुआ बहुत बड़ा टैंक है। नीचे एक रोलर लगा हुआ है जो आगे पीछे खसक सकता है। ये मरकरी का बना हुआ रोलर है। पात्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। लेफ्ट और राइट के भागों में एनोड ग्रेफाइट का और बीच वाले भाग में आयरन का कैथोड लगा हुआ है। एनोड और कैथोड को आपस में एक बैटरी से जोड़कर इस पूरे पात्र में NaCl का जलीय विलयन भर देते हैं। जैसा हमने पहले ही रिएक्शन में बता दिया है कि एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। एनोड हमारा है लेफ्ट और राइट कॉर्नर पर, जहाँ से क्लोरीन गैस बाहर हो रही है, और सोडियम धातु जो कैथोड पर मुक्त होती है, वो कैथोड पर मुक्त होने वाली सोडियम धातु अगर मान लो लेफ़्ट और राइट कॉर्नर पर भी सोडियम धातु मुक्त हो रही है, तो रोलर को चलाकर सोडियम धातु को बीच में ले आते हैं। सोडियम मरकरी के साथ कैथोड मरकरी का ही है के साथ क्रिया करके सोडियम अमलगम के रूप में रहता है, जो जल के साथ क्रिया करके इस मध्य वाले भाग में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इस प्रकार हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त कर लेते हैं। इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस भी निकलती, जो यहाँ से मुक्त होते रहती है। इसे कास्टनर किल्नर विधि कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर कास्टनर किल्नर के समान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एक दूसरी विधि का भी उपयोग कर रहे हैं, जिसे नेल्सन सेल विधि कहते हैं। इस विधि में भी बिल्कुल पूर्व की तरह नमक के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करके सोडियम धातु कैथोड पर मुक्त किया जाता है, जो सीधे पानी से क्रिया करके NaOH और हाइड्रोजन गैस बना लेती है। इस विधि में चित्र एक खोखला पात्र है, जिसके अंदर एक U आकार की प्लेटिनम की या एस्बेस्टास की खोल लगी है, जिसके बाहर में छिद्रयुक्त इस्पात का कैथोड लगा है। इस U आकार की नली से एक ग्रेफाइट का एनोड भी लगा होता है। इस एनोड और छिद्रयुक्त इस्पात की जाली का कैथोड लेकर परिपथ पूरा करते हैं, और इस U आकार की नली में हम नमक का विलयन भर देते हैं, जिसे ब्राइन कहते हैं। नीचे छोटे से छिद्र द्वारा भाप भी ऊपर की ओर भेजा जाता है। जब इस NaCl के विलयन का विद्युत अपघटन होता है, तो एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, किंतु कैथोड पर सोडियम धातु मुक्त होता है, जो नीचे से आने वाले भाप से क्रिया करके NaOH में परिवर्तित हो जाता है। NaOH पात्र के नीचे एकत्रित होता है। अपशिष्ट, यहाँ पर नाइट्रोजन गलत छप गया है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो जाती है। इस प्रकार हम NaOH प्राप्त कर सकते हैं।